अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज हम लोग जा रहे थे बिशा। जो मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्यों जा रही हूँ बिशा, क्योंकि जुमेरात की रात को या जुमे की रात को हम लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग भी करते हैं और साथ में बाहर का जो मतलब रात का खाना यानी कि डिनर वो भी बाहर से करते हैं। यहाँ पे बारात जा रही थी और ये मैं वीडियो इसकी प्रॉपर नहीं बना पाई। और ये था कि ये एक लड़की की बारात जा रही थी। सऊदीया में ऐसा होता है कि लड़की जो है ना वो अपनी बारात लेके लड़के के घर जाती है। तो इस तरह से जो है वो कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज जो है वो मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक अच्छी बीवी बनने के लिए, एक अच्छी बहू बनने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि एक अच्छी बीवी बनना है सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है वो एक अच्छी बहू बनना है। ये नहीं कि एक अच्छी बीवी बन जाए और एक अच्छी बहू ना बन पाए, ये भी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो ट्राई करनी है सबसे पहले एक अच्छी बीवी बनने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो है वो अगर आप लोग अपनी लाइफ की जो है वो रूटीन चल रही है ना, मैंने अक्सर देखा है घरों में, मैं खुद ऐसा ही करती थी कि मेरी जो है वो रूटीन सेट नहीं होती थी। वो इस तरह से कि मैं खुद जो है वो 12 बजे 2 बजे सो रही होती थी। सुबह जो है वो बच्चे भी मतलब कि देर से उठते थे, 11 बजे बच्चों ने उठना। तो इस तरह से जो है वो घर की सारी रूटीन ख़राब थी और इस तरह से सेहत भी अच्छी नहीं होती है। आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि आप लोगों ने अपनी जो है वो रूटीन सेट कर लेनी है। आप लोग जल्दी सोएंगे, जल्दी सुबह उठेंगे, इससे एक तो आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी और दूसरा आप लोग जो है वो मतलब रूटीन अच्छी रहेगी, घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैंने ये देखा है कि अक्सर क्या मतलब सभी जो है वो औरतें जो होती हैं वो इस तरह करती हैं कि हस्बैंड आए हैं, हस्बैंड को खाना शाना पूछ के ना फिर वो बैठ जाती हैं भाई, जैसे मतलब कि मोबाइल यूज़ करने के लिए। हस्बैंड पास बैठे होते हैं, भाई वो आए हैं, आप उनके साथ जो है वो बातें अपनी शेयर करें और हस्बैंड भी अपनी जो है वो दिल की बातें शेयर करें। सारा जो है वो रूटीन दिन की क्या थी वो आप लोगों के साथ शेयर करें। ऐसा नहीं होता है बस आप लोगों ने खाना खाया, चाय शाय अगर पीनी है तो वो पी और इसके बाद आप लोग जो है वो मोबाइल्स लेके बैठ जाते हैं। इससे जो है वो बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने जो है वो कोशिश करनी है कि मतलब अगर मायके से कॉल भी आ जाए ना तो ज़रूरी जो है वो बात कर लें, उसके बाद जो है वो कॉल कट कर दें। हस्बैंड के सामने इतनी ज़्यादा बात ना करें। और मतलब मैंने तो देखा है फ्रेंड्स के साथ जो है वो लड़कियां लगी होती हैं, अपने हस्बैंड मतलब पास बैठे हैं तो उनको कोई परवाह नहीं होती। और इस तरह की बातों से अवॉइड करना चाहिए। और ये मेरी जो है वो एक बेस्ट टिप थी जो कि मतलब कि नई लड़कियों के लिए है, जो मैंने अपने 3 सालों से सीखा है। और इसके साथ ही अगर हस्बैंड आए हैं घर में थके आ रहे, हर जो है हस्बैंड जो है वो बाहर जब काम कर रहा होता है ना तो वो जब घर में आता है ना, चाहे उसका जैसे भी काम है ना, तो इसका एक माइंड जो है वो थका हुआ होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि जैसे हस्बैंड घर में आते हैं ना तो उनको जो है वो प्यार से बुलाएं, अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है। ये ना कि मतलब वो आए घर में और आप लोग जो है वो शुरू हो जाएं, भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मेरे सामने एक मिसाल थी कि एक लड़की थी, उसकी शादी हुई ना तो कुछ ही टाइम हुआ, मतलब कि 3-4 माह गुजरे तो उसकी सास के साथ उसकी लड़ाई होगी। हस्बैंड आते हैं घर में तो वो शुरू हो जाती है लड़ने के लिए। मतलब अल्लाह की बंदी, इसको थोड़ा सा सुकून कर लेने दो, इसको बैठ लेने दो भाई। बात अगर आप लोगों ने शेयर भी करनी है, बात शेयर करने का एक अंदाज़ होता है। मैं किस तरह से करती हूँ, मुझे पहले जो है वो 2-3 सालों में कुछ इतनी समझ ही नहीं थी। मतलब कि पहले 1-2 साल जो है वो मेरे ऐसे गुजरे। इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे से सीख लेता है और वो बेस्ट इंसान है जो तजर्बे से सीख लेता है। कुछ होते हैं वो कभी भी सीख नहीं पाते। तो फिर आप लोगों ने मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ कि इस तरह से अगर मैंने अपने हस्बैंड के साथ कोई भी घर की बात शेयर करनी है, कोई भी ऐसा हो गया है तो उनके साथ जो है वो आराम से जो है वो ऐसा हुआ बातों बातों में जो है वो उनको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कि इस तरह से शुरू हो जाऊँ। ये भी मैं भी दूध की धुली हुई नहीं हूँ, मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं, तभी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग इस तरह से मत कीजिएगा।
ठीक है। अगर ससुराल जितना भी बुरा है, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा बुरा है, फिर भी आप लोग जो है वो अपनी जो है वो मतलब ससुराल को बुरा मत कहें। यकीन करें, एक हस्बैंड को पता होता है कि ऐसा है, लेकिन वो आपको चेक करने के लिए, यानी कि आप उसके घर वालों के बारे में क्या सोचती हैं, तो आप लोगों को चेक करने के लिए ना मतलब कह देते हैं कि हाँ ये ऐसे हो गया, हाँ ये ऐसे हो गया। मतलब कि वो आपके दिल की जो है वो फीलिंग्स जो है वो जानना चाह रहा होता है कि उसके घर वालों के बारे में क्या है। तो कभी भी आप लोगों ने कोई भी बात है ना, इस तरह से कोई बात नहीं करनी। प्यार से, आराम से कोई भी बात करनी है तो वो शेयर कर दें, लेकिन कभी भी आपके जो है वो हस्बैंड के मतलब घर वालों को कभी भी बुरा मत कहें, ठीक है। यही कुछ टिप्स होती हैं जो कि मतलब जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं सब लड़कियों के लिए, जिनकी शादी हुई है नहीं, या जिनको जो है अभी तजर्बा नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ वो तजर्बा जो है वो सीख जाएंगी, या जिनकी जो है वो अभी शादी नहीं हुई ना, वो सारी जो है वो लड़कियां इसी से कुछ ना कुछ जो है वो हासिल कर ही लेंगी। और एक अच्छी बहू बनने के लिए ये होता है कि आप लोगों ने, जैसे आप लोगों की शादी हुई है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसा नहीं करना कि एक लड़की की नई नई शादी हुई है, उसने 2-3 दिन रेस्ट किया और फिर जो है वो किचन में घुस गई है कि किचन की सारी जिम्मेदारी जो है वो मैं अपने कंधों पे ले लूँ एक अच्छा इंसान, मतलब कि एक अच्छी बहू बनने के लिए। ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने जो है वो थोड़ा थोड़ा काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अपने कंधों पे डालना है। अगर एकदम जो है वो आप कंधों पे डालेंगी ना सारा काम, तो आप लोगों को समझ नहीं लगेगी कि किस तरह से जो है इस घर की रूटीन थी, क्या करना है आप लोगों ने। तो आप लोग ये ना हो कि आप लोग जो है वो पछताने लग जाएं कि आप लोगों ने ये क्या किया है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये होता है कि एक लड़की अगर किचन में घुस जाती है ना, तो उसको जो है उसकी सास अच्छी नहीं लग रही होती किचन में आते हुए, यानी कि वो अपनी सारी किचन को जो है वो बदलना चाह रही होती है, घर को बदलना चाह रही होती है। मैं कहती हूँ कि ये यकीन करें, ये एक जुमला जो आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेंगी ना, ये आपके लिए बेस्ट होगा कि अगर एक लड़की की शादी हुई है ना, तो दूसरे घर में जा रही है ना, तो ये कभी मत सोचे कि वो मतलब उस घर को जो है वो बदल देगी। पर जिसने 30 साल 40 साल लगा दिए हैं एक घर के ऊपर, तो क्या वो बर्दाश्त करेगी कि एक लड़की जो आई हुई, एक बहू आई हुई, उसके घर को बदलना चाहे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। और आप लोगों ने क्या करना है, बस जो है वो जैसे चल रहा है रूटीन को जो है वो उस रूटीन के अंदर जो है वो अपने आप को ढालने की कोशिश करनी है। आप नंद के साथ अच्छी तरीके से पेश आएँ, अपने सास के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। हाँ, अगर वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रही, एक अच्छा सलूक नहीं है उनके साथ, आप पहले जो है वो बर्दाश्त नहीं करती थी, मतलब मुँह पे मतलब कोई भी बात कह देनी तो फ़ौरन जवाब दे दे। एक दफ़ा आप लोग जो है वो एक बात को, सास है या नंद है या जिठानी है या देवरानी है, जो भी अगर आपके साथ लड़ रही है ना, तो आप एक दफ़ा चुप करके उनकी बात को अच्छी तरीके से सुने और आराम से, मतलब ये नहीं लड़ना नहीं है, फ़ौरन जवाब नहीं देना ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया। आराम से कोई भी जो है वो बात कर दे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, मैं कहती हूँ कि वो जो मतलब आपके साथ लड़ती हैं, आपके साथ बुरा करती है ना, वो एकदम से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर सबसे पहले जो है वो बहू को ज़रूरत होती है कि अपने आप को जो वो है वो ढाले दूसरे घर में जाके, और कभी भी मायके की तारीफ़ ना करे। ये ससुराल और मायके के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होती है। मैं कहती हूँ कि जब एक लड़की गई है ससुराल में, तो वहाँ पे जाके मायके की तारीफ़ें करती जा रही है कि हमारे होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था। तो इस तरह से किसी को अच्छा नहीं लगेगा, सास को अच्छा नहीं लगेगा, नंद को अच्छा नहीं लगेगा कि ये अपने हर टाइम क्या है कि हर टाइम अपने मायके की तारीफ़ें ही करती रहती है। तो ऐसी बातों से आप लोगों ने अवॉइड करना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी, ठीक है। और आई होप जो मैंने आप लोगों को ये कुछ टिप्स शेयर की हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी जो है वो साबित होंगी। तो बस यही कुछ अच्छी टिप्स होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। कुछ लड़कियों को समझ नहीं होती, मुझे मतलब मैं आराम से कहती हूँ भाई, मैं दूध की धुली हुई नहीं हूँ, मुझे पहले बिल्कुल नहीं समझ लगती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं समझी हूँ ना, तो यकीन करें जो है वो मैं अपने ससुराल में एक अच्छी बहू साबित हुई हूँ, ठीक है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मुझे जो है वो लोग आके बता रहे होते हैं, तो मुझे जो है वो पता है। अच्छा जी, इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और इसके साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, तो बच्चों को जो है वो ज़्यादा बाहर मत निकलने दें। हाँ, मतलब रूह अफ़ज़ा जो है वो बना के दें, और इस तरह से जो है वो ठंडे जो है वो चीज़ें पिलाएँ बच्चों को, जो कि बच्चों के लिए सेहत के लिए भी अच्छी साबित हों।
और एंड में इतना कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद।